नमस्कार। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसा हैं आप लोग सब। तो आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लगातार आप भाइयों और बहनों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारे लिए रीट और सेकंड ग्रेड में जो भी अभी वैकेंसी आने वाली है उसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाए कि भाई इसको कैसे पास किया जाता है। बहुत सारे भाइयों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने इतनी कम पोस्ट में मतलब इतनी अच्छी रैंक कैसे हासिल की, तो उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में पढ़ाई सभी लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ाई नहीं करता है। मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन कभी किस्मत साथ दे देती है, कभी नहीं दे देती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं लगातार 2018 से 2026 के बीच में मतलब 8 साल लगातार आप लोगों के सामने संघर्ष करता आया हूं। तभी मतलब ये अनुभव से मतलब नौकरी लगी है। आपको रेट के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि रेट में अभी जो 2026 जो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा हुआ कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे थे ना, उनका इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। कम से कम भी लगातार 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब 2014 से 2018 के बीच में जो भी योजना दे रखी थी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और जो नए बच्चे थे उन्होंने जो योजनाएं पढ़ रखी थी 2024 25 26 इतनी ज़्यादा इतनी पढ़ते हैं, लेकिन जो पुराना जो एक विद्यार्थी होता है वो 2018 से पढ़ रहा है तो उसको पहले वाली योजना भी याद थी। जैसे नरेंद्र जी जो मोदी हैं अपने प्रधानमंत्री, उन्होंने 2014 से 2015 के बीच में बहुत सारी ऐसी योजना लागू की थी और वही क्वेश्चन रेट में आ गए थे। तो इस कारण वो हमारे क्वेश्चन जो लंबी तैयारी कर रहा था तो उनके वैसे क्वेश्चन सही हो गए। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि भैया हमारे को जो घर वाले और जो रिश्तेदार हैं वो ताना मारते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको उन सबसे बच के रहना है और अपने जो भी दोस्त हैं रिश्तेदार हैं उन सभी से अलग रहना है। मतलब और सबसे बड़ी बात है कि जो विद्यार्थी आपके दोस्त हैं या कुछ हैं वो लगातार आपसे मतलब असफल हो रहा है, मतलब 6-7 एग्जामों में असफल हो गया, तो उसके पास जाकर आपको मिलना चाहिए। और अपने उल्टा हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ उल्टा हो रहा है। जो नौकरी लगता है ना उससे जाके अपन पूछते हैं कि भाई आपने कैसे पढ़ाई की। अरे भाई उसका तो क्या नाम है, वो तो पहली बार में नौकरी लग गया, तो वो तो आपको ज्ञान देगा, वो ज्ञान आपको ज्ञान ही देगा। वो ऐसे नहीं बताएगा कि भाई कैसे एग्जाम क्रैक करना है कैसे नहीं करना है, वो आपको केवल ज्ञान देगा। लेकिन जो आदमी लगातार कम से कम भी 10-15 एग्जामों में रह गया तो उसको हर एक चीज़ का नॉलेज है भाई कि ऐसे मैं कहाँ रह गया, मेरी कहाँ कमी है उसको। तो आप उन लोगों से ज़रूर मिले कि जो लगातार संघर्ष कर रहा है और असफल हो रहा है, तो ऐसे लोगों से आप मिले। आप मिल रहे हो उन नौकरी वालों से तो ये आपकी गलत बात है। और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाई सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है मतलब एक महीना भी नहीं बचा, 10-15 दिन बचे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा था कि भाई इसके लिए क्या पढ़े फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि सेकंड पेपर तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कर लेते हैं, लेकिन सेकंड पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम पढ़ते नहीं है। मतलब वो ना तो आप कोचिंग कर रहे हो ना वहाँ भी नहीं पढ़ाएंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को याद है मैं जो बोल रहा हूँ वो टॉपिक को देख लेना। मैं सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको बताता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एक तो पढ़ना है प्रवास। प्रवास जो टॉपिक है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और एक विश्व की जनसंख्या को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे आपको पूरे 10 देश तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में जो बीच वाले जो है ना वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या नाम है, चीन है, चीन नहीं है, भारत है, चीन हो गया, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया और पाकिस्तान हो गया, और क्या नाम है नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश, ब्राजील और रूस और मेक्सिको। ऐसे 10 देश तो आपको मतलब अंगुलियों में याद होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो 2000 जो 25 था ना उसमें बीच में से पूछा गया था। जैसे आपको 10 देश बीच वाले भी याद करना है। जैसे जापान को याद करना है, जापान की जनसंख्या को याद करना है। जापान से फिर छोटा है मिस्र है, फिर है जर्मनी है, फिर आपको यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन याद करना है। उसके बाद में फ्रांस याद करना है। उसके बाद में आपको दक्षिण अफ्रीका याद करना है। फिर उसके बाद में इटली आपको याद करना है। ऐसे आपको 10 देश बीच में से भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको पर्यावरणीय जो समस्या आपके एक चैप्टर लगता है तो उसके आपको कोप सम्मेलन जितने भी है ना वो आपको याद होने चाहिए। कोप एक तो क्या नाम है, कोप 1 से लेकर 5 तक याद कर लो। कोप 1995 से लागू हुए तो क्या नाम है उसको 1995 से 2000 के बीच में लागू करो। फिर उसके बाद में आपके जो भी कोप 29 30 26 26 से आप याद कर लो कि कितने भी है। कोप 29 का आपके जैसे बाकू अजरबैजान का आया था। अभी कोप 33 की मेजबानी भारत करेगा, मतलब अभी हुआ नहीं लेकिन भारत उसकी मेजबानी करेगा, तो आपको वो पूरे याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको क्या है जो ये तो विश्व की ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो महाद्वीप महासागर को दोस्त, वो 2 महीने तक ही आपके कंप्लीट नहीं होंगे। आपको मेन जो चीज़ है ना वो पढ़ना है। मैं आपको बता दिया है कि जैसे प्रवास हो गया, विश्व की जनसंख्या हो गई,
और ये 3-4 जो चैप्टर है वो पढ़ना है भारत की। और भारत का जो भूगोल है उसमें आपको मेन जो पढ़ना है भारत के भौतिक प्रदेश, 6 भौतिक प्रदेश है, उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तभी काम होगा। उसके बाद में आपको नदियाँ पढ़नी है, नदियों से क्वेश्चन आता है। और राजस्थान के भी आपको जो भौतिक प्रदेश है ना वही पढ़ने हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत की अर्थव्यवस्था, वहाँ से आपको हर एक चीज़ का डाटा आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको भारत की अर्थव्यवस्था में 5 या 6 टॉपिक है तो वो आपको याद होना चाहिए। भारत में कृषि का विकास, मतलब कृषि के आपको पूरे डाटे याद होने चाहिए, मतलब उनकी योजना भी आपको याद होनी चाहिए, उनके पूरे मतलब वृद्धि दर, नकारात्मक सकारात्मक कौन सा स्थान है कौन सा नहीं है, सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मतलब आ, हाथों में याद होनी चाहिए, मुँह ज़बानी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको उद्योग का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेवा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और विदेशी व्यापार आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि किस देश के साथ हमारा नकारात्मक है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ गई है, मतलब जून के 5 जून तारीख को इसकी रिपोर्ट आई थी। तो आपको हर एक चीज़ को उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्या पता दोनों पढ़ लेना, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो अभी की जो रिपोर्ट है उसको आपको सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और साइकोलॉजी में आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी में आपको बुद्धि आपको रटना पड़ेगा, उसमें समझने की कुछ भी चीज़ नहीं है। आपको बुद्धि हर एक सिद्धांत आपको याद होना चाहिए, बीने के एक सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, और जितने भी है ना वो आपको सारे सिद्धांत याद होने चाहिए। उसके बाद में पर्सनालिटी आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, क्रेचमर के, शेल्डन के, हिपोक्रेटिस के, वो आपको जितने भी सिद्धांत है ना वो याद होने चाहिए। और एक सबसे साइकोलॉजी में आपको एक है वो समूह कारक का सिद्धांत, उसको आप जरूर याद करके रखना। मैं लगातार 3 बार उसको देख चुका हूँ, वो हर बार 3 बार एग्जाम में आता है। तो उसको आपको इंग्लिश में याद करना है। जैसे उसकी इंग्लिश आप कुछ भी बना देना, मैं मेरे हिसाब से बना रखा हूँ। जैसे MRP STUV आपको इंग्लिश में याद करना है। जैसे मेमोरी आपको हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रोसिबिलिटी हो गया, ऐसे आपको इंग्लिश में याद करना है वो, क्योंकि हिंदी से आपको याद होगा नहीं। पिछली बार आया था तो वो इंग्लिश से क्वेश्चन सही हो रहा था, क्योंकि वो साथ जो है ना उसको आपको इंग्लिश में ही याद करना है। आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, बात ऐसी है, आपको रटना पड़ेगा। समझने की SST में कुछ है नहीं कि आप मतलब समझ रहे हो ऐसे। आपको हर एक चीज़ आपको डाटा याद रहना पड़ेगा, लिख लिख के आप याद करो, बार बार में रट रट के रटो, कुछ भी मत समझो, आपको रटना पड़ेगा। बात ऐसी है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि भाई इसमें समझ, अरे समझना क्या है भाई, उसमें आपको रटना पड़ेगा, हर एक चीज़ को आप रटना पड़ेगा। और यदि आपको ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लगातार मतलब सवाल कर रहे थे, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने पास तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने बस कैमरे में बोल रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ें मेरे को याद थी वो आपको बता दिया। मतलब और कि इतना कुछ है भी नहीं अपने पास, स्टूडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो पे आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मैं जो टॉपिक आपको बताया हूँ ना, आपको उन टॉपिकों को ज़रूर पढ़ के जाना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका